देखिए, आपने देखा होगा कि कल विधायकों ने जब कार्य स्थगन प्रस्ताव डाला, तो कार्य स्थगन प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष खुद ने भी पहले ये कहा हुआ है कि भले हम रिजेक्ट करें, लेकिन उसको हम सदन के पटल पर पढ़ कर के हम सुनाएंगे। लेकिन कल जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, विधायक तो इतना ही मांग रहे थे कि भाई हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव डाला है, आप कम से कम आप सदन को तो पढ़ के आप सुना दीजिए। लेकिन पढ़ के तो सुनाए नहीं, लगता है कि पूर्व से उन्होंने मन बना करके रखे हुए थे कि विधायकों को सस्पेंड करना है, ताकि बाद के सत्रों में लोग भाग नहीं ले सके। तो ये बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष का मनमाना है, और इसको हम कह सकते हैं कि अनावश्यक रूप से उन्होंने ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमें साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि आप सब लोगों ने दर्शक दीर्घा से देखे भी होंगे, आप सब लोगों ने उस तस्वीर को भी कैद किया होगा। तो इसीलिए ये विधानसभा अध्यक्ष पूरी तरह से सरकार के निर्देश पर जनता की आवाज़ को दबाने के लिए विधायकों के ऊपर ये कार्रवाई किया है। सर, ये रिफ्लेक्शन है क्या लोकसभा और राज्यसभा का? नहीं, लोकसभा राज्यसभा का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि उन मुद्दों को डाइवर्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। भाई, लोकसभा की घटना आप सबको पता है, और इसलिए मैं उसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। जब बाकी आप सब लोग जब मिलेंगे अलग के से, खतियान पर चर्चा होगी या बिना चर्चा के ही सदन में? अब ये तो हेमंत सोरेन से आप लोग पूछते हैं ना। हमने तो उस बिल में जो उन्होंने फिर से लाया है, जो हमने देखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं हेमंत सोरेन। स्थानीय और नियोजन नीति राज्य के लोगों के लिए, राज्य सरकार को के अधिकार क्षेत्र में, लेकिन बार बार आप सब देख रहे होंगे वो दूसरों के सर पर, तो माथे पर वो डाल देना चाहते हैं। भाई, आपको अधिकार है, राज्य की जनता ने आपको बनाया मुख्यमंत्री, फिर आप दूसरों के मत्थे क्यों डालना चाहते हैं? तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सर, विधायक हाउस में आता है तो बीजेपी के अप्रोच क्या होगा? देखिए, बीजेपी तो हर हमेशा रही है। आपको याद होगा, जब से सरकार बनी है तब से हम लोग चाहते हैं, जब हम भी राज्य के मुख्यमंत्री थे तो स्थानीयता के जो नीति बनाए थे, उसको आप कह सकते हैं खतियान आधारित, और उसके बाद उसी के आधार पर नियुक्तियां भी चली। जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने थे दूसरी बार, और उसी को लेकर के हेमंत सोरेन ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया था, यानी उसको वो पसंद नहीं था, जबकि सारी नियुक्तियां हो रही थी। हम तो कह सकते हैं दावे के साथ, इन 4 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार में जितना नियुक्तियां कुछ हुई ही नहीं। जो उन्होंने उत्तर भी दिया है, उस उत्तर को आप सब लोग देखेंगे तो हमें लगता है 2-4 हज़ार ही नियुक्तियां हुई है जो उन्होंने दिया है उत्तर। और वो भी नियुक्तियां को अगर बारीकी से आप देखेंगे, जो पिछले जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उसी समय वो सारे प्रोसेस प्रारंभ किया गया था, पूरा भी हो गया था, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना बाकी था। तब तक वो सरकार बदल गई, उसी को उन्होंने बांटा। जैसे पंचायत सचिवालय के पंचायत सेवक है, तो ये सारे पदों पर जो नियुक्तियां हुई है। बाकी अगर उससे पहले आप देखेंगे, कई दफ़ा शिक्षकों की नियुक्ति हुई, चाहे बाबूलाल मारंडी मुख्यमंत्री रहे हो, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे हो, या रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे हो, सभी सरकार में शिक्षकों की बहाली हुई, पुलिस की बहाली हुई, दरोगा की बहाली हुई, BDO CO की बहाली हुई, और बाकी तो हम लोगों ने पैरा टीचर भी, और क्या कहते हैं उसको, कौन, सहायक पुलिस की भी बहाली हुई रघुवर जी के काल में। तो काफ़ी लोगों को जॉब दिया गया।
और ये अपनी 4 वर्षों का अगर आप देखें, उनका तो उत्तर है, मैंने कह रहा हूँ, और आप सब लोगों से कहेंगे उत्तर को आप सब लोग देख लें तो क्या उन्होंने किया है 4 साल में। जब 4 साल में कुछ नहीं किया तो फिर नौजवानों को इधर से उधर बरगलाने की वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। भाई आपको किसने रोका था बहाल करने से? और स्थानीय नियोजन नीति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, तो राज्य सरकार को इस काम को करनी चाहिए, लेकिन ये करना नहीं चाहती है, सिर्फ राजनीति कर रही है। राजनीति हो गया।